नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में देखिए जैक बोर्ड क्लास 8 का आप लोग का जो भी 2 मार्च को आप लोग एग्जाम लिखने वाले हैं साइंस का, ठीक है। साइंस का हम लोग देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम टोटल 50 क्वेश्चन जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा, वही सब क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पहला नंबर क्वेश्चन है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, ठीक है। सबसे जो है बड़ा कोशिका किसका होता है। तो देखिए इसका आप लोग का सही आंसर जो है क्या होगा, आपको बताना है शुतुरमुर्ग का अंडा, कि आप लोग का जो है माइक्रोप्लाज्मा, क्या तंत्रिका कोशिका, क्या इनमें से सभी, ठीक है। तो देखिए जब भी सबसे बड़ा कोशिका का बात हो तो वो आप लोग का शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कोशिका की खोज किसने की, ठीक है। कोशिका की खोज जो है किसने किया है, तो देखिए कोशिका खोज जो है रॉबर्ट हुक किया था, ठीक है। आगे देख लीजिए आप लोग का 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो धातु का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है बताइए आप लोग। पाठघरों में, क्या जो है उर्वरकों में, क्या जो है खाना बनाने में, तो इनमें से सभी जगह जो है उपयोग इसका किया जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिए यहाँ पे आप लोग जो है 54 नंबर कि विद्युत की सुचालक अधातु का नाम है, ठीक है। यानी जो है विद्युत की सुचालक अधातु का नाम है। सुचालक मतलब जो बिजली को जो है, जो विद्युत को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देता है, वो अधातु का नाम बताना है, ठीक है। धातु तो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन अधातु में कौन होता है वो आप लोग को बताना है, तो वो आप लोग का ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग का आता है। घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है, ठीक है। जो घर्षण बल है, जो खींचता है, वो घर्षण बल जो है किस वस्तुओं पर लगता है आपको बताना है। तो इसका आप लोग का जो सही आंसर होगा वो आप लोग का जो है गतिशील। कोई भी वस्तु गति करेगा, मान लीजिए आपके पास पेंसिल है, पेंसिल को आप जमीन में एक जगह से दूसरी जगह ले जाइए, यदि पेंसिल को गति कीजिएगा तभी ना घर्षण होगा, तो गतिशील सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 56 नंबर क्वेश्चन कि गिरते हुए सेब कौन सा बल लगता है। जो मान लीजिए कोई सेब गिर रहा है, ऊपर से कोई सेब जो है नीचे की ओर गिर रहा है, तो आप पढ़े हैं इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। कोई भी चीज़ यदि ऊपर से नीचे आता है तो वो किसके कारण आता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। आपको कुछ भी दे देगा, यदि ऊपर से नीचे का यदि बात करेगा, गिरता हुआ का बात करेगा, तो वो गुरुत्वाकर्षण होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लीजिए एंथ्रेक्स रोग किस में होता है, ठीक है। तो देखिए आप लोग का जो ये रोग है वो किस में होता है आपको बताना है। तो ये जो रोग है वो आप लोग का जो है मवेशी में होता है, ठीक है। मवेशी जानवर सब में होता है ये रोग। आगे देखिए यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन, कौन आप लोग का जो है दुर्लभ विद्युत के प्रवाहित होने पर ही भी जो है दीप्त होता है, ठीक है। यानी कौन जो है दुर्लभ विद्युत जो है, मतलब मान लीजिए कि आप लोग का जैसे जो भी आप लोग करंट है वो कम है, ठीक है। यानी विद्युत जो है वो बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, तो वो करंट जो है कौन सा जो है कम करंट में भी जो है आप लोग का जो है दीप्त मतलब जल सकता है ना। कौन सा विद्युत धारा जो है, क्वेश्चन आप लोग देखिए, कौन दुर्लभ विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है, मतलब कम करंट जा रहा है लेकिन तब पर भी जो है वो विद्युत धारा जो है दीप्त मतलब जल रहा है, ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो वो आप लोग का क्या हो जाएगा, इसका आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा वो एलईडी हो जाएगा, ठीक है। एलईडी जो होता है वो आप लोग का कम इलेक्ट्रिसिटी में भी वो क्या होता है, जलता है, ठीक है। आगे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। जो पिंड जो है दूसरी वस्तु के प्रकाश से चमकता है, ठीक है। कोई एक पिंड है जो दूसरा वस्तु का प्रकाश उसमें जा रहा है तो वो चमक रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रदीप्त पिंड, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ईंधन का उष्मीय मान का मात्रक कौन है। तो ईंधन का जो है उष्मीय मात्रक का जो है, मात्रक का जो है उष्मीय मान का मात्रक जो है, इसका आप लोग का सही आंसर हो जाएगा kg/kg, है ना। kg मतलब किलो जूल बाय kg, है ना। आगे देख लीजिए यहाँ पे आप लोग का ये तो क्वेश्चन 61 हो गया था, ठीक है। आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, एक उच्च आवर्तवर्ध धातु जिसका उपयोग विद्युत पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, वो आपका नाम बताना है। तो जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ को पैक करते हैं, जैसे सिल्वर फॉइल टाइप का है ना, जैसे आप कोई भी चीज़ पैक करके घर ले जाते हैं, तो उसमें जो है कौन सा वो आप लोग का खाद्य पदार्थ की वस्तु का यूज किया जाता है, तो एल्युमिनियम का, है ना, एल्युमिनियम फॉइल का। तो 3 ए, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कि वायु में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। तो वायु में ऑक्सीजन गैस जो होता है वो आप लोग का 21% होता है, ठीक है, याद रखिएगा।
आगे देखते हैं हम लोग, कौन सा कोशिकांग केवल पौधे में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग, क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा कोशिकांग सिर्फ जो है पौधा में पाया जाता है? तो पौधा में सिर्फ कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि स्त्रियों में जो है आवर्त चक्र की सामान्य अवधि होती है वो 28 दिन का होता है। ठीक है, क्वेश्चन है हम लोग का 67 कि प्रकाश की चाल कितनी किलोमीटर प्रति सेकंड होता है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, किस पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किरण को कहते हैं? देखिए, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को हम लोग क्या कहते हैं? यदि कोई भी पृष्ठ है उसमें प्रकाश किरण पड़ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जो आ रहा है किरण उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, याद रखिएगा। पीतल है, पीतल क्या है? एक प्रकार का पीतल आपको बताना है, वो क्या है? तो पीतल आप लोग का मिश्र धातु है। ठीक है, पीतल जो है वो मिश्र धातु है, मतलब एलॉय है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि संश्लेषित रेशों की छोटी इकाई से बने होते हैं। ठीक है, तो संश्लेषित रेशा होता है और छोटी इकाई से जो बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, गेहूं की रस्ट की जो है सूक्ष्म जीव से होता है तो क्या होता है? आप लोग का याद रखिएगा, उसको हम लोग जो है कवक भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में आपका जो है प्रतिजैविक कौन है? तो प्रतिजैविक जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा। ये आप लोग का एक तरह का क्या है? प्रतिजैविक है। ठीक है, नींबू का रस, नींबू का रस क्या है बताइए? नींबू का जो रस है वो क्या है? तो वो जो है सुचालक है। वो क्या है? सुचालक है। ठीक है, आगे देख लीजिए, यहाँ पे गुड कंडक्टर है एक तरह का। 74 नंबर क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र। तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र आप लोग सभी को पता है, वो क्या होता है? CuSO4 है ना। कॉपर को Cu बोलते हैं और सल्फेट बोल दिया तो SO4 उसको लिखते हैं, CuSO4 हो जाएगा। ठीक है, 75 नंबर किसके द्वारा जो है वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त होती है? ठीक है, तो किसके द्वारा जो है वायुमंडल की ओजोन परत जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 76 नंबर, पेट्रोलियम पदार्थ के संगठन जो है कौन से है ना? पेट्रोलियम पदार्थ के संगठक कौन से हैं? तो पेट्रोलियम पदार्थ के जो संगठक होते हैं वो आप लोग का देखिए, पेट्रोल तो खुद है ही है, डीजल भी, और जो है आपका गैस जो आप लोग का जो है स्नेक गैस है, वो तीनों सब जो मिला हुआ रहता है, इनमें सभी जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सब सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में कौन घर्षण है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का जो है घर्षण पूछ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे स्थैतिक, फिर उसके बाद लोडनिक, ये दोनों जो है आप लोग का क्या है? घर्षण ही है, घर्षण है। ठीक है, आगे देख लीजिए यहाँ पे 1 किलोग्राम भार बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम में कितना भार होता है? तो आप लोग को सभी को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन का आंसर, कम से कम जो है 10 न्यूटन, लगभग कितना? 10 न्यूटन जो है 1 किलोग्राम भार होता है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो क्या है? तो वो डॉल्फिन है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? 79 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वो डॉल्फिन है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कोशिका केंद्र के अंदर क्या होता है? जो कोशिका होता है उसके केंद्र के अंदर जो है क्या पाया जाता है? तो वो आप लोग का जो है क्रोमोसोम। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है, कागज का कितने बार पुनर्चक्रण हो सकता है? मतलब कागज को हम कितना बार मोड़ सकते हैं? तो 5 से 7 बार हम लोग उसको मोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए यहाँ पे, रिसाइकल मतलब जो है कागज़ को कितना बार हम लोग जो है, यानी पुनर्चक्रण का मतलब होता है एक कागज़ का हमको कितना बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 से 7 बार। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि आप लोग का जो किशोरावस्था की शुरुआत किस उम्र में होती है? तो किशोरावस्था का जो शुरुआत है वो आप लोग का जो है 13 वर्ष की उम्र से होने के लिए स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 32 का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 83 नंबर क्वेश्चन कि जो है टेस्टोस्टेरोन, ये एक तरह का जो है पुरुष हार्मोन होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो एक तरह क्या होता है? पुरुष हार्मोन होता है। सोडियम को किस में रखा जाता है? तो जो केरोसिन होता है, सोडियम होता है, उसको जो है मिट्टी के तेल में, केरोसिन में के अंदर जो है रखा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि बारूद में निम्न में से कौन सा पदार्थ होता है? ठीक है, तो बारूद जो है उसमें कौन सा पदार्थ होता है? तो उसमें जो है फास्फोरस होता है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन रहे या परावर्तन, सबका 2 ही नियम होता है। ठीक है, 86 का आप लोग का बी ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक के
अग्रभाग को क्या कहते हैं? जो नेत्र गोलक रहता है उसके अग्रभाग को जो है क्या कहा जाता है? तो उसको अग्रभाग को जो है कॉर्निया कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करता है? ठीक है, एक दूसरे से हम लोग को यदि संपर्क करना है तो हम लोग का ज़्यादा सहायता ध्वनि करता है ना। यदि हम किसी का बात को सुन रहे हैं और किसी के बात से हम संपर्क कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? संपर्क करने का माध्यम ही ध्वनि कहलाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, जो समाप्त होने वाला जो प्राकृतिक संसाधन है उसको हम लोग खनिज बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अदहनशील पदार्थ है? ठीक है, कौन सा पदार्थ जो है अदहनशील है? तो वो आप लोग का पत्थर हो जाएगा। ठीक है, पत्थर जो है अदहनशील मतलब कभी भी वो जलेगा नहीं, है ना। आगे देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित रेशा है? तो संश्लेषित रेशा जो है वो आप लोग का कौन हो जाएगा? नायलॉन, है ना। नायलॉन क्या है? एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। प्राकृतिक गैस में मुक्त गैस होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस में जो है मुक्त गैस होता है, कौन सा मुक्त गैस होता है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप लोग का मीथेन हो जाएगा। ठीक है, मीथेन जो होता है वो नेचुरल गैस होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए यहाँ पे मुर्गी के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो बच्चा बच्चा जानता है क्या कहा जाता है? चूजा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कवक क्या है? तो कवक जो है वो एक प्रकार का आप लोग का जो है सूक्ष्म जीव है। कवक क्या है? एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। ठीक है, जो फंगस जिसको हम लोग बोलते हैं। इस कारण से वन मृदा के नीचे दब जाता है ना। किस कारण से जो है वन मृदा के जो है नीचे दब जाता है? तो आप लोग का इसका सही आंसर होगा बाढ़ के भी कारण और जो है प्राकृतिक पराक्रमों के कारण भी जो है आप लोग का जो है नीचे दब जाता है। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो है बेगलाइट है एक प्रकार का, क्या है ये? तो ये एक प्रकार का आप लोग का जानते हैं, ये एक प्रकार का आप लोग का जो है प्लास्टिक है। ठीक है, आगे देखिए 97 नंबर क्वेश्चन आप लोग का क्या बोल रहा है कि आपका जो है पेशीय बल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो पेशीय बल है ना, यानी जो आप लोग का ताकत जो है, पेशीय बल जो आप लोग मान लीजिए हाथ से धकेल रहे हैं, पैर से कोई चीज़ को धकेल रहे हैं, तो उसमें आपका पेशी मांसपेशी का यूज होता है। ठीक है, तो वो किसके लिए आप लोग का निर्धारण करता है? तो देखिए शरीर के क्रियाकलाप भी होता है इसमें और कठिन कार्य के लिए भी यहाँ पे जो है पेशीय बल का उपयोग होता है। मान लीजिए कभी क्या होता है कि गाड़ी चलते चलते रुक जाता है तो उसको भी लोग जो है हाथ से धकेलते हैं। तो ये इसमें आप लोग का शरीर का भी ज़रूरत होता है और साथ में ये एक प्रकार का कठिन कार्य भी है। तो ऑप्शन नंबर सी का सी सही हो जाएगा। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण का अजैविक कारक है। तो पर्यावरण का जो अजैविक कारक होगा वो आप लोग का जो है वायु है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहा है कि सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? तो सामान्य जो है सर्दी जुकाम जो है वो किसके कारण आप लोग का हो जाए? विषाणु के कारण, है ना। विषाणु के कारण, वायरस के कारण हो जाता है। एक जगह से दूसरी जगह पहले किसी को हुआ फिर किसी को हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है? तो ये कंपोस्ट जो है इसमें क्या आप लोग का प्रयोग होता है? तो केचुआ का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोग का जो है 2 मार्च को एकदम सीधा सीधी जो है क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आएगा। ठीक है, 2 मार्च को एकदम आप लोग का क्वेश्चन आएगा, इसको पूरा को याद कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।